बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 45 इस वीडियो में देखेंगे। रीज़न फॉर रेडियो एक्टिविटी। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज विच एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करती हैं, लेकिन तमाम थ्योरीज़ अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करती हैं। कुछ रेशो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है न्यूक्लियस में, वो तो स्टेबल होता है और कुछ अनस्टेबल होता है। लेकिन वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है ऑलवेज़ हैव द अनस्टेबल न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो न्यूक्लियस पार्टिकल्स एमिट करते हैं और ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब रेडियो एक्टिव रेस एक्सपेरिमेंट के दौरान स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्रिएट करें तो पता ये चला कि रेडियो एक्टिव तीन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था। लेड का बॉक्स होता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, ऊपर से होल कर दिया और वो आगे फोटोग्राफी फिल्म लगा दी, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया उधर नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं। क्योंकि ये नेगेटिव के पास जाती हैं, बेंड करती हैं नेगेटिव की तरफ। दीज आर मटेरियल इन नेचर, ये पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं। मास ऑफ वन अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियस के, यानी हीलियम जो 24 होता है अल्फ़ा पार्टिकल भी 24 होता है। वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो 1/10 होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। दीज रेज हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है और सॉलिड लिक्विड गैसेस में से नहीं गुजर सकते। आयोनाइजिंग पावर इनकी ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग आयोनाइजर होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल के। अब बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेस की प्रॉपर्टीज़, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि बेंड करते हैं पॉजिटिव की तरफ। ये भी मटेरियल नेचर होते हैं, पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मास ऑफ वन बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनका मास हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, उसकी 1/10 थी। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी की वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होती है अल्फ़ा पार्टिकल से, लेकिन फिर भी ये टोटली सॉलिड लिक्विड गैस से नहीं गुजर सकते। बीटा पार्टिकल्स की वीक आयोनाइजर होते हैं गैस मॉलिक्यूल, वो स्ट्रॉन्ग आयोनाइजर थे, वीक आयोनाइजर हैं। उसके बाद गामा रेस, ये न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव। नॉन मटेरियल होते हैं, सॉलिड मटेरियल से भी आसानी से गुजर जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है, सॉलिड लिक्विड गैस में से आसानी से गुजर जाएगा। ये नॉन आयोनाइजर होते हैं और गामा रेस एक्सरे के जैसे होते हैं, बस इनकी वेवलेंथ जो है वो एक्सरे से थोड़ी कम होती है। उसके बाद चैडविक एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्रिएट की इसने और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो वो नॉन रेडियो एक्टिव होते, 82 से छोटा हो वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। बट चैडविक ने ऑब्ज़र्व किया जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इन एलिमेंट से टकराता है तो रेडियो एक्टिव क्रिएट कर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव बन जाता है बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो उसने अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए बेरिलियम पर, और बेरिलियम जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया थोड़े टाइम के लिए, और उसने न्यूट्रल पार्टिकल्स इमिट करना शुरू कर दिए जिनका मास तो प्रोटॉन के बराबर था, उसने उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया। जैसे बेरिलियम पे अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाए तो कार्बन बन जाता है और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है। तो ये 4 + 2 6 हो गया, क्योंकि अल्फ़ा तो हीलियम के बराबर था ना, और 9 और 4 13 होता है, तो ये हमारे पास 12 हो गया और 1 न्यूट्रॉन में चला गया। बस रेडियो एक्टिव एटॉमिक मॉडल अब हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।